वो सीढ़ियों से छत पे जाना और पतंग का यूं मुस्कुराना, फिर मांझे के संग हवा में उड़ जाना। स्वादिष्ट पकवान, यही तो है उत्तरायण की पहचान। उत्तरायण सबसे ज़्यादा मनाया जाता है गुजरात में, और मैं हूँ गुजरात से, तो कुछ तो स्पेशल बनता है। हम जब टेरेस में एक बार पहुँच जाते हैं ना पतंग उड़ाने के लिए, तो उसके बाद मन नहीं करता है कि नीचे आएँ और अपनी छोटी मोटी चीज़ें लें, पर ये सब तो ज़रूरत होती है ना। इसलिए इस बास्केट में आप अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे छोटे मोटे स्नैक्स, पानी की बॉटल, टोपी, गॉगल्स और आजकल के ज़माने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ स्मार्टफ़ोन, ये सब रख सकते हैं। और देख सकते हैं आप थोड़ी सी स्पेस और है, कुछ और दिमाग में आ रहा है तो वो भी रख सकते हैं। और इस टोकरी को मल्टीपर्पज़ यूज़ है। इसे आप डेकोरेशन निकाल के बेसिक अपने डे टू डे नीड्स की चीज़ें भी रख सकते हैं, या फिर इसे हर एक फेस्टिवल के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे वो लोहड़ी हो, होली हो, दिवाली हो या फिर क्रिसमस। तो करना ये है, कोई भी इस तरह का मीडियम साइज़ का बॉक्स लीजिए और टॉप ऊपर से काट लीजिए इस तरह से, और साइड में कट मार्क करेंगे जहाँ पे निशान बनाए हैं वहाँ पे हैंडल बनाने के लिए। अब लगाएंगे हम स्ट्रॉस कॉर्नर्स पे डक्ट टेप की मदद से। अब ये स्ट्रॉस मैं क्यों लगा रही हूँ, ये ज़रा सस्पेंस है। हम चारों तरफ ये हर कॉर्नर पे स्ट्रॉ लगा देंगे। बेसिकली हम बनाएंगे एक बेसिक पिकनिक बास्केट, जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल ओकेजन में उसे डेकोरेट करके। साइड्स कवर किया है मैंने पुराने गिफ्ट पेपर से, और सेंटर कवर किया है पुरानी छोटी टी शर्ट से। इसे हम काट लेंगे बीच में से और इसे फिट करेंगे इस डब्बे में। देखिए कुछ इस तरह से, थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद फाइनली देखिए ये होने वाला है हमारा फिट। अब बनाएंगे बेस और पार्टीशन गत्तों की मदद से, और उसे कवर करेंगे बचे टी शर्ट से कुछ इस तरह से स्टेपलर की मदद से। अब हम इस डब्बे में करेंगे बेस को और पार्टीशन को फिट कुछ इस तरह। तो चलिए अब इसे करते हैं हम डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि ये उत्तरायण है तो भाई सबसे पहले तो पतंग ही बनाना होता है। तो पतंग का मैं बना रही हूँ एक पपेट बनाने के लिए मैंने दोनों साइड एक पेपर पे ड्राइंग और मार्कर पेन से स्केच बना लिया, और फिर उसके बीच में मैं गत्ता लगा रही हूँ। गत्ते के बीच में देख सकते हैं आप, मैंने एक स्लिट मारा है और उस पर लगाया बीचों बीच टॉप स्टिक। अब ऊपर वाला जो पतंग का है उसमें मैंने फेशियल एक्सप्रेशन दिया है, क्योंकि अगर फेस में एक्साइटमेंट हो तो मज़ा ही और कुछ है। इसे ग्लू की मदद से चिपका दिया है। अब डेकोरेशन में चार चांद लगाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है 2 स्ट्रॉस का, और उसके बीच में ग्लू गन लगा के सीढ़ी बनाई है। साथ में बनाए हैं कुछ पतंगे, छोटी छोटी पतंगे, जिसे आप भी डेकोरेट कर सकते हैं अपनी तरीके से। बट इन्हें लगाने के लिए, ताकि निकाला जा सके बाद में, मैंने पीछे की तरफ लगाया है कटे हुए स्ट्रॉस, जो कि मैंने ग्लू गन से अटैच किया है, आप देख सकते हैं। अब इस स्ट्रॉ में हम जे पिन अटका के उस जे पिन को बास्केट में डाल सकते हैं डेकोरेशन करने के लिए। अब ये मैंने अपनी पुरानी राखियाँ ली हैं, इन राखियों के एंड में मैंने बांध दिया है। आप चाहे तो कोई और राखी आपके पास हो या कोई भी धागा हो, उससे भी कर सकते हैं डेकोरेट। मैंने पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए ये राखी निकाली है, जो देखने में वैसे भी सुंदर लगती है। अब चॉपस्टिक्स पतंग को राखी के धागे में इस तरह से फंसा के, यहाँ मैंने ज़रा सा होल कर दिया था स्ट्रॉ जहाँ पे लगाया वहाँ, और फिर ऐसे डाल दिया इसे। इस तरह से बड़ी आसानी से डेकोरेट पपेट्स लग जाते हैं, और डिफरेंट फेस्टिवल के पपेट्स इस तरह से बनाकर मैं डिफरेंट फेस्टिवल में डिफरेंट तरीके से यही सेम बास्केट को इस्तेमाल कर सकती हूँ, और जल्दी बन जाते हैं ये। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये मल्टीपर्पज़ बास्केट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी उत्तरायण, धन्यवाद।